हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मशीन लर्निंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और एक बेस्ट फिट लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, और साथ में बताने वाला हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको रिग्रेशन समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इस डेटा सेट को देखते हो एक्स और वाई, एक्स क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और वाई क्या होता है, एक आउटकम, या फिर इसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो मैंने यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट किया है। आप देखोगे कि एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में रिलेशन किस तरह का है, एक लीनियर हो सकता है या फिर एक नॉन लीनियर हो सकता है। तो इस रिलेशन को ड्रॉ करने का जो मेथड है वही तो रिग्रेशन है। मशीन लर्निंग के टर्म में रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो रिग्रेशन इज ए statistical method that allow us to summarize and study relationship between dependent and independent variables। दोनों के बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो समराइज करने का मेथड है, जो उनको प्रेजेंट करने का मेथड है, वही तो रिग्रेशन है। लेकिन अब इस रिग्रेशन को हम किस तरह समझ सकते हैं? इस रिग्रेशन को समझने के लिए चलो इसका इक्वेशन की बात करते हैं। y = mx + c। ये एक्चुअली एक लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला है, या एक एल्गोरिथम की बात करते हैं तो y = mx + c है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आगे आने वाले मशीन लर्निंग वीडियोस में, या यदि आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो इस फॉर्मूले को समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे वीडियो को फॉरवर्ड मत करना, आप आराम से समझिए कि mx + c ये एग्जैक्टली है क्या। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। यदि मैं x और y को, इनके रिलेशन को यहाँ पे प्लॉट करता हूं तो इस तरह से मैं दिखता है x और y, जहाँ पे इनके ये कोऑर्डिनेट्स है, ये मैं इस तरह से यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं। अभी आप देखो कि मैं इनको लाइन में मिला देता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इस लाइन को वैसे हम बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन वो होती है जो कि सारे पॉइंट्स को कवर करती है, या उनके बिल्कुल पास से गुजरती है, इनको टच करने की कोशिश करती है, मिनिमम डिस्टेंस रखने की कोशिश करती है। ये बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के साथ मिनिमम डिस्टेंस रखने की कोशिश करती है। जितना कम से कम डिस्टेंस रहेगा वो एक बेस्ट फिट लाइन होगी। लेकिन अभी इस बेस्ट फिट लाइन को ड्रॉ करने का मेथड क्या है? यदि हमारे पास पॉइंट्स इस तरह से आते हैं, यदि ये डेटा सेट मैंने यहाँ पे चेंज किया है, अभी इन पॉइंट्स को मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ तो इस लाइन से तो ये आप देखोगे डिस्टेंस तो इससे बहुत ज्यादा है। ओनली 2 पॉइंट्स है जिनके बिल्कुल पास से गुजरता है। तो अभी मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, 2 लाइन मैंने और ड्रॉ की है, लेकिन ये भी एक बेस्ट फिट लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी नहीं हो सकती। ये इस पॉइंट के लिए बेस्ट फिट लाइन हो सकती है क्योंकि इसके बिल्कुल पास है। तो कौन सी लाइन को हम बेस्ट फिट बोलेंगे? इसको कैलकुलेट करने का भी एक मेथड है। यहाँ पे हम देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्टेंस जो है वो हर लाइन की डिस्टेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, यूक्लिडियन फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि डिस्टेंस क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। इस लाइन पे जो पॉइंट्स आता है और जो एक्चुअल जो पॉइंट है y, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है उसको आप निकाल सकते हो। तो जो भी डिस्टेंस मिनिमम जिस लाइन के साथ होगा वही लाइन उस पॉइंट के लिए बेस्ट फिट लाइन होगी। लेकिन अभी इस पॉइंट के लिए तो ये बेस्ट फिट लाइन नहीं है, तो किस तरह ड्रॉ की जाए? तो ये थोड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन ये बहुत आराम से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। आप इस लाइन को कैलकुलेट कर सकते हो। इस लाइन को निकालने के लिए आपको चाहिए फॉर्मूला y = mx + c। लेकिन इस फॉर्मूले में आपके पास y है, x है, लेकिन m और c नहीं है। यदि आपको m और c पता चल जाए तो आप बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो m क्या है? m यहाँ पे स्लोप होता है। स्लोप इन द सेंस, यहाँ पे यदि आप एक एंगल की बात करते हो तो एक पर्टिकुलर एंगल से वो
y को इंटरसेक्ट करते हुए आगे लाइन ड्रॉ करता है, और जहां पे वो y को इंटरसेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं C, इंटरसेक्ट पॉइंट। ये एक इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो C आपको समझ में आ गया। M आपको समझ में आ गया कि ये एक स्लोप है, लेकिन एक ये स्लोप किसी भी एंगल का हो सकता है, या फिर इस एंगल का भी हो सकता है, किसी भी एंगल का, लेकिन वो एंगल ऐसा होना चाहिए जो कि मिनिमम डिस्टेंस रखे किसी भी पॉइंट के साथ। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जब इसमें बेस्ट स्लोप कौन सा होगा, बेस्ट लाइन कौन सी होगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेस्ट फिट लाइन के लिए हम M और C को कैलकुलेट करते हैं, मीन्स स्लोप और इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। M स्लोप का फॉर्मूला होता है R डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको समझाता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजरमेंट ऑफ वेरिएशंस, मीन्स यदि हम X के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो मीन आपको पता है मीन क्या होता है। यदि मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐड करके उनको डिवाइड करूं इतने पॉइंट से, तो वो उसका मीन होता है। एवरेज इसको आप बोल सकते हो। तो एक मीन जो है होता है, यदि मीन की बात करूं, यदि मैं हर पॉइंट को हर x की वैल्यू को x के मीन से सब्सट्रैक्ट करता हूं, तो उनके बीच में जो वेरिएशन आता है, जैसे इसके बीच का वेरिएशन डिफरेंट होगा, इसके बीच का वेरिएशन डिफरेंट होगा, मीन्स x माइनस x मीन, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो वेरी कर रहा है, हर जगह पे यहाँ वेरी करता है, मीन्स कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएशन से वहां भी। तो उन वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजरमेंट है, तो वो उसको हम मेजरमेंट बोल सकते हैं, उन वेरिएशंस का मेजरमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से y का स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं। साथ में C का वैल्यू मीन्स इंटरसेप्ट पॉइंट निकालने का भी एक फॉर्मूला है। वो यहां पे आप देखोगे तो y मीन माइनस M स्लोप, जो मैं ये कैलकुलेट करने वाला हूं, माइनस M इंटू x मीन। तो इससे हमें C मिल जाएगा, लेकिन पहले हमें M निकालना जरूरी है, मीन्स स्लोप निकालना बहुत जरूरी है C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए देखते हैं। यहां पे हमारे पास R क्या है, R को भी समझना बहुत जरूरी है। R यहां पे हमारे पास कोरिलेशन है बिटवीन x एंड y। R x और y के बीच में एक रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है, लेकिन उसका भी एक फॉर्मूला है, आप देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। अभी इसी फॉर्मूले में हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसका x का मीन निकालते हैं। x का मीन जो हमने निकाला है सबको ऐड करके डिवाइड कर दिया है, y को भी इस तरह से हमने सबको ऐड करके डिवाइड कर दिया है, तो 250 निकलता है y, x निकलता है 12.5। अभी हम y का मीन मिल गया, हमें x का मीन मिल गया। अभी इस फॉर्मूले में हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सारी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं yi माइनस y मीन, मीन्स 100 माइनस y मीन 250। इस तरह से 200, इस तरह से x के साथ x मीन्स 5 माइनस x का मीन, प्लस इस तरह से आप जितने भी पॉइंट्स है सबको आप ऐड करते जाइए और डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर रूट से। स्क्वायर रूट किसका होगा, ये इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो, yi माइनस y मीन का स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ xi माइनस x मीन का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आप को कुछ वैल्यू मिलेगी। उसी वैल्यू को हम डिवाइड जो कर रहे हैं उससे हमें r की वैल्यू मिल जाती है। r की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 1 होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और m का वैल्यू हम अब इजीली निकाल सकते हो। m इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखोगे 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द x। तो ये हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 20 मिलता है। m का वैल्यू हमें मिल चुका, c का वैल्यू निकाल लीजिए। c का वैल्यू मीन्स y मीन्स जो 250 था,
-20 स्लोप का वैल्यू जो 20 आता है इनटू 12.5 जो कि x का मीन है। इस डेटा सेट के लिए हमें c का वैल्यू 0 मिलता है। तो अभी हमें m मिल चुका है और c मिल चुका है। अभी आपको क्या चाहिए? बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करने के लिए भी हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2 कोई से भी पॉइंट, 2 रैंडमली पॉइंट जो कि उस लाइन पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप एक कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए। अभी सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूं, 5 ले लेता हूं, y इक्वल टू mx प्लस c, 20m हो गया, 5 x की वैल्यू 5 में हम यहाँ पे डालते हैं तो हमें y निकल के आता है तो 100। तो ये हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है 5 एंड 100, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया। अभी हमें एक और कोऑर्डिनेट चाहिए, एक और पॉइंट चाहिए। तो भी हमें x का वैल्यू कुछ कोई भी हम ले सकते हैं या फिर एक फ्यूचर वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 25 लिया है, मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 500 आता है y का वैल्यू। तो हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट हो चुका है 25 और 500। ठीक है, हमारे पास अभी 2 पॉइंट हो चुके हैं। अभी आपको क्या करना है? इन 2 पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, प्लॉट कर दिए। अभी आप इन 2 पॉइंट्स को मिला दीजिए, मिला दिया तो आ गई हमारे पास बेस्ट फिट लाइन। ये तो बेस्ट फिट लाइन है। अभी ये एक मशीन लर्निंग, यदि मैं बात करूं तो एक मशीन लर्निंग मॉडल बन चुका है। इस तरह से मशीन लर्निंग मॉडल बनता है। अभी आप इसके बेस पे फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला है y इक्वल टू mx प्लस c, इसके बेस पे आप फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हो। लेकिन एक केस हमारे पास ऐसा भी जिसमें कि ये एक डेटा सेट की बात करें तो उसमें x और y इस तरह से कि डिफरेंट इनका डिस्टेंस जो है वो बेस्ट फिट लाइन से दूर है। इस केस में हमें c की भी वैल्यू भी मिलेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। प्रीवियस केस में हमारे पास c का वैल्यू 0 था, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। तो ये इस केस के लिए ये बेस्ट फिट लाइन है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। थैंक यू।